कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर किसी चीज को पूरे मन से चाह लो तो उसे हासिल कर सकते हैं। यह कहना है महापुरुषों का। अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन में चाहते हैं तो वह हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो दुखी ही रहता है। हर इंसान खूब पैसा कमाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाता है। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो कामयाबी नहीं चाहेगा। आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे हासिल करवाई जाती है, मन में किसी भी बात की बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है हमारे जीवन में। थोड़ा धैर्य के साथ कहानी को जरूर सुने। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा नहीं हो पाता। वह घर में आता तो घर में भी क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी उसका मदद नहीं करता। उसको ऐसे लगने लगता कि चारों तरफ से दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए। दिन रात वह यही सोचता कि इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाए, जिससे वह रात को भी नहीं सो पाता था, जिससे उसके आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। यह इस बात का प्रतीक है कि वह व्यक्ति कितना दुखी है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता कर वह ये कदम भी नहीं उठा सकता था। अब उसने सोच लिया था कि अब वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़ा, भले ही उसे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, वह दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन वह अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को दुखों से मुक्त कैसे करूं। तो उसके मित्र ने कहा, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारा दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी हासिल होते हैं। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उस व्यक्ति के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि बाबा ही मेरे दुखों का अंत कर सकते हैं, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह फौरन वही बाबा के पास पहुंच जाता और अपने दुखों का समाधान पूछता और कहता, इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं कर सकता हूँ। बाबा उस व्यक्ति से टोना टोटका करवाते और खूब सारा दान दक्षिणा भी लेता। व्यक्ति भी बाबा की बात सुनकर विधि विधान से टोने टोटके करता था अपने घर आकर। बहुत टोने टोटके करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया उसके जीवन में। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि बाबाओं को दान दक्षिणा देने में उसका बहुत धनराशि खर्च हो चुका था, जिससे उसके जीवन में दुख और अधिक हो गया। अब वह व्यक्ति इतना परेशान था कि वह सोचने लगा कि अब इन बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि तुम अपने घर में किसी पुरोहित बुलाकर पूजा करवा लो। हवन होगा तो घर भी शुद्ध हो जाएगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह भी घर से निकल जाएगी। व्यक्ति के मन में यह बात बैठ गई और वह पुरोहित को बुलाकर घर में हवन करवा दिया। बदले में पुरोहित ने दान दक्षिणा लेकर उस व्यक्ति के घर से विदा हुए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है और वह व्यक्ति पूरी तरह से निराश और दुखी हो गया और उसे लगने लगा कि मेरे जीवन से अब ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। यही सोचकर उस व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उस व्यक्ति को अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेता। उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा ही नहीं लेते। उसने सोचा कि यह कोई सिद्ध बाबा होगा। यह सब सोचकर व्यक्ति बाबा के पास पहुंच जाता है। जब व्यक्ति बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर व्यक्ति वहीं पर चुपचाप बैठ गया और बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा।
थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो अपने समक्ष एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही बाबा समझ गए कि यह व्यक्ति अपने जीवन में कितना परेशान है। व्यक्ति से बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत उपाय और तरकीब करके देखा, लेकिन मेरे जीवन से दुख कम नहीं हुए, अपितु और बढ़ गए हैं। व्यक्ति ने शांत मन से बाबा को सारी घटनाएं बताई। अब मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपनी दुखों से छुटकारा मिल जाए। चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि युवक वाकई में बहुत परेशान और दुखी है। बाबा ने कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए कोई मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर व्यक्ति ने सोचा कि बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा लेंगे, और कोई रास्ता ना पाकर व्यक्ति ने कहा, बाबा, कितना भी दान दक्षिणा हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अंगारों पर भी चल सकता हूँ, बस मुझे आप आज्ञा तो दीजिए। बाबा ने कहा, ये छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा, जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यह दोहराना, और याद रहे ये सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा ने कहा, करके तो देखो। व्यक्ति ने सोचा, इतना कुछ करके देखा है, सो यह मंत्र भी करके देखता हूँ। व्यक्ति बोला कि है, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा, और वहां से चलने लगा। पीछे से बाबा ने कहा, बच्चा, एक बात याद रखना कि जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, वरना यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो अब तक कोई बंदर का विचार आया ही नहीं, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं सिर्फ मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर के कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। और वह चलते बना। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा, आज तक तो मुझे कोई बंदर का विचार ही नहीं आया, आज कैसे बंदर का विचार आ गया। ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और भूल गया कि उसे मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक ही उसे एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार आने लगा। वह चाहता था कि उसके भीतर किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते हुए वह घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों से सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोचकर वह व्यक्ति रात भर नहीं सो पाया, और वह रात भर करवटें बदलते रहा, और सुबह उठकर सीधे उन्हीं बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं
क्या चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है बाबा मेरे साथ? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाते हैं। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज जमाए बैठेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही पाना नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसलिए तुम अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जबकि हम उस चीज को छोड़ना चाहते हैं। तब हम उस चीज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और वो लक्ष्य एक बार हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती।